हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 10th क्लास है और हम 10th क्लास में नई बुक प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, नई बुक है हमारी। हम ज्योग्राफी की बुक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं। क्लियर है? तो इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर है, इकोनॉमिक्स की बुक है। चैप्टर नंबर 1 विकास यानी कि डेवलपमेंट को हम देखेंगे। तो हम विकास को समझेंगे कि भाई विकास क्या है। बार बार बोलते हैं कि हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है, हम विकास कर चुके हैं, इस तरह से विकास होगा। आखिर में ये है क्या शब्द? क्या प्रगति और विकास एक ही है? डेवलपमेंट और प्रोसेस, इन दोनों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में डेवलपमेंट किसको कहते हैं। देखिए, आप देखिए, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाओं की हमें क्या करना चाहते हैं, हमें जीवन जीना चाहते हैं या इस तरह के हमारे रखते हैं कि हमें कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या आधुनिक समानता हो सकती है। इस प्रकार इन सभी प्रश्नों को विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं के इन मुद्दों के अधिकार की गहराई से देखेंगे। अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं मिलेंगे, बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में मिलेंगे। तो कुछ आंसर ऐसे हैं जो आपको इकोनॉमिक्स नहीं देगा। हिस्ट्री और आपका पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक विज्ञान है, वो आपके शब्दों का, आपकी चीजों का जवाब आपको देगा। इसलिए हम आज तो जीवन जी रहे हैं वे अतीत से प्रभावित है। हम इसे बिना बदल के ही इच्छा रख सकते हैं। इस तरह केवल लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया ही आशाओं और संभावनाओं का वास्तविक जीवन है। कैसा है? आशाओं और संभावनाओं का जो वास्तविकता है वो हम लोग इसमें देखते हैं। क्लियर है? विकास का क्या वादा करते हैं विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य? हम यह कल्पना करने का प्रयास करते हैं कि ताकि हमें दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है और उनकी क्या आकांक्षाएं, आकांक्षा का मतलब इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, और कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। तालिका को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप चाहेंगे किंतु श्रेणी व्यक्ति को जोड़ सकती है। तो वो श्रेणी क्या है जो उन व्यक्तियों को जोड़ सकती है? वो सारी श्रेणियों को हम लोग थोड़ा सा आपका देखेंगे। तो विकास का वादा, व्यक्तियों के विभिन्न लक्ष्य, यानी कि हर व्यक्ति का डेवलपमेंट अलग हो सकता है। यानी कि भिन्न व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग डेवलपमेंट। अब जैसे एक मान लीजिए कोई मजदूर है, उस मजदूर का विकास क्या हो सकता है? मजदूर चाहेगा मेरे को अच्छी मजदूरी मिले, तो यही तो उसका विकास होगा। अच्छा, अगर कोई इंजीनियर है तो उसकी डेवलपमेंट क्या होगा? वो चाहेगा उसको सैलरी पैकेज अच्छा मिल जाए, तो वो उसका डेवलपमेंट है। तो डॉक्टर क्या चाहेगा कि उसके पास मरीज बहुत हो और उस पर मरीजों की संख्या रहे ताकि वो अच्छा अपना प्रॉफिट कमा सके, तो वो उसका डेवलपमेंट होगा। अगर कोई स्कूल चला रहा है तो वो चाहेगा कि मैं अधिक से अधिक बच्चे मेरे स्कूल में पढ़े। ठीक है? और किसान क्या चाहेगा कि भाई मेरी फसल अच्छे दाम पर बिके। तो हर व्यक्ति का डेवलपमेंट अलग अलग है, अलग अलग व्यक्ति के अनुसार। अभी हम इसको देखेंगे और बताएंगे क्या है। तालिका 1.1 विभिन्न श्रेणी में लोगों के विकास के लक्ष्य। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, विकास के लक्ष्य और आकांक्षा। मान लीजिए कोई भूमिहीन, किसी के पास जमीन नहीं है, ग्रामीण मजदूर है, उसके लिए विकास या उसकी आकांक्षाएं या उसका डेवलपमेंट क्या होगा, आप इस माध्यम से समझ सकते हैं। काम करने में अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिले, कि भाई अधिक दिन तक उसको काम के लिए मिले और बेहतर उसको मजदूरी मिल जाए, वो उसका डेवलपमेंट है।
स्थानीय स्कूल के बच्चों में उसको उत्तम शिक्षा मिले। कह रहे जो गांव का स्कूल है, लोकल पास पढ़ो, वहां उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो जाए, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो उसके साथ गांव में, और वे गांव का नेता बन सके। तो बोलते ना गांव में नेता बन गया, तो गांव में नेता बन सके। अगर वो इतना काम कर ले जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि भैया वो उसका डेवलपमेंट है, वो उसका इष्टतम पॉइंट है आपके डेवलपमेंट का, कि उसके लिए जो आपका डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्या है, वो ये डेवलपमेंट है कि भाई अगर वो मजदूर है तो उसे काम बढ़िया मिले, एक तो पहली बात, और लगातार मिले। दूसरा, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, गांव में वो आपका नेता बन जाए, प्रधान बन जाए, बोलचाल वाला हो जाए, तो मान लीजिए उसके लिए पूरी जिंदगी डेवलपमेंट होगी कि बड़ी मेहनत करिए साहब पूरी जिंदगी और हम इस मुकाम पर पहुंच गए। अब मान लीजिए कोई पंजाब का समृद्ध किसान है, पंजाब में बढ़िया किसान है, तो उसकी इच्छा क्या होगी कि किसानों की उनकी जो फसल है उसका उपज का समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य अच्छे मिल जाए, भाई जो उसने फसल उत्पाई है वो अच्छे रेट पे बिक जाए। पहला डेवलपमेंट तो उसका यही। फिर उसको सस्ते मजदूर मिले काम करने के लिए, और उसके द्वारा क्या हो, उसके परिवार की आय बढ़ सके, सुनिश्चित हो सके, और परिवार की आय बढ़ेगी तो क्या हो सके, वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। कहां सेटल कर सके, विदेश में सेटल कर सके। ये उनका टारगेट रहता है। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, तो उसके लिए क्या होगा कि उसकी फसल अच्छी हो जाए, सिंचाई के लिए उसको पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाए, और वो अपना उत्पादन कर सके। वो उसका क्या है, आपका डेवलपमेंट है किसी किसान के लिए। अगला है, अभी दो फिल आपको करने हैं, छोड़ देता हूं, तीसरा बता देता हूं। शहर में अमीर परिवार की एक लड़की है, उसे अपने भाई जैसी आजादी मिल जाए, वह फैसले खुद कर सकती है और पढ़ाई विदेश जाकर करना चाहती है, तो उसके डेवलपमेंट क्या होगा कि वो अपने भाई जैसी फ्रीडम जी सके, बाहर जाकर वो डेवलपमेंट मतलब वो सारे काम कर सके। क्लियर है? तो हमने एक देख लिया। अब दूसरा आपको देखना है, एक तो ये फिल करना है आपको, ये फिल करना है, ये फिल करना है, और ये कि भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, भूस्वामी जमींदार परिवार की एक महिला है, शहरी एक बेरोजगार युवक है, उसके लिए क्या हो सकता है, शहर में एक अमीर लड़का है, उसके लिए क्या हो सकता है, नर्मदा घाटी आदिवासी, उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है। जरा सोच कर विचार करके बताइए। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो चीजें बड़ी आसान और सरल हो जाएंगी। आगे बढ़े, चलिए। अब हमें एक एक करके इन सारी चीजों को देखना और समझना है। अब जैसे एक भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो शान और शौकत से गांव में रह सके, अपना रुतबा दिखा सके, ठीक, और वो फ्रीडम हो सके, ये उसका सपना होगा। एक शहरी बेरोजगार युवक है भाई, उसकी इच्छा क्या होगी, शहरी बेरोजगार युवक की इच्छा ये होगी कि उसको गांव में क्या मिल सके, मतलब उसको अधिक से अधिक आपका शहर में रोजगार उसको मिल सके, ये उसका डेवलपमेंट होगा, और जो मर्जी चाहे वो कर सके। शहर के अमीर महापरिवार का लड़का, उसका क्या डेवलपमेंट होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हाइक दे सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। नर्मदा नदी का एक आदिवासी, उसकी क्या इच्छा होगी कि नर्मदा नदी के आसपास की वन संपदा और अधिक हो सके, जिसको उसका जीवन और भरण पोषण आसानी से चल सके। तो हमने अब तक इन सारे लक्ष्यों को पढ़ने के बाद हमने एक ही चीज महसूस की कि हर व्यक्ति का डेवलपमेंट, हर व्यक्ति का लक्ष्य, हर व्यक्ति की आकांक्षाएं विभिन्न भिन्न व्यक्ति और विभिन्न डेवलपमेंट हो सकते हैं, यानी कि सभी व्यक्तियों का एक लक्ष्य नहीं हो सकता। किसी के लिए शिक्षा पाना ही उसका सबसे बड़ा डेवलपमेंट हो, किसी के लिए रोजगार पाना डेवलपमेंट हो, किसी के लिए खाना पाना बहुत बड़ा रोजगार हो, डेवलपमेंट हो, किसी के लिए घर की छत हो जाए ये बड़ा रोजगार डेवलपमेंट हो, किसी को उसको समाज में इज्जत मिले, समानता मिले, ये उसके लिए रोजगार। तालिका 1.1 को बनने के बाद आप इसका निरीक्षण करते हैं, क्या आप इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? तो नहीं है, संभवतः नहीं। हम हर एक अलग अलग चीजों को मापना चाहते हैं, ऐसी चीज चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वे चीजें इनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। वास्तव में दो व्यक्ति एक दो गुट में ऐसी चीजें चाहेंगे जिन्हें परस्पर विरोध हो सकता है, एक लड़का अपने समकक्ष। आजादी और अवसर मिलने पर भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाते हैं।
ये आशा रखती हो सकती है कि भाई ये पसंद ना हो, किस तरह बिजली अधिक पाने और उद्योगपति को ज्यादा बांध चाहिए, लेकिन हमें जमीन जलमग्न हो सकती है, लोग जीवन का अस्तित्व हो सकता है, बेघर हो जाएंगे जैसा कि आदिवासी इसका विरोध कर सकते हैं। हो सकता है कि वे अपने खेतों में सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब बनाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखिए, आगे बढ़ते हैं और आय और विभिन्न विभिन्न जो लक्ष्य हैं उनको गौर करते हैं। क्या भाई रियलिटी में जो है डेवलपमेंट का जो मायना है वो रियलिटी में अलग है या सबके लिए सेम है? किस तरह से? आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 को देखेंगे तो आप एक बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा उत्पाद के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में ज्यादा आय। तो हर आदमी का एक कॉमन फैक्टर मिला कि हर आदमी ये चाहता है कि उनको इनकम यानी कि आय बेसिस अच्छी हो। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार और स्वतंत्रता और सुरक्षा, अगर आय चाहेंगे तो उसका कारण है कि बेहतर आय का मतलब लोगों को बराबरी का व्यवहार मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी और दूसरों से असावधानी की इच्छा मिलेगी। भेदभाव आप प्रसन्न होते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपज के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तु ही पर्याप्त नहीं होती। कैसी हैं? कि जीने के लिए जो है भौतिक वस्तुएं ही आपके पर्याप्त नहीं होती है। द्रव्य या उसे खरीद जचने वाली भौतिक वस्तु भी एक कारक है। हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन बेहतर जीवन के ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुएं भी निर्भर करती हैं। अगर आप यह बात स्पष्ट नहीं लगती है कि आपको जीवन में मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सा सोचिए। आप उनकी मित्रता की इच्छा करते हैं और बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से माप नहीं जा सकते हैं। उनके हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इनकी परीक्षा उपेक्षा है और निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि लोग माप नहीं पाते हैं या उसको रख नहीं पाते। क्लियर है? देखिए, तो हर एक व्यक्ति का आय को लेकर बड़ा महत्व है कि उसकी आय सुनिश्चित हो सके, उसकी आय को बढ़ाया जा सके, वो जिस आय को पहुंचना चाहता है उस आय पर उसका एक लक्ष्य हो और अपनी आय को वो लक्ष्य तक जा सके। आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसमें। अब ये नर्मदा नदी पर जो बनने वाला बांध है उसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक का तो नर्मदा बांध बनने से तो किसी का डेवलपमेंट है तो किसी का हास, कहीं कहीं किसी का विकास दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे लॉस क्या होगा? हमारे इन्वायरमेंट हमारा इफेक्ट होगा। जंगल को अगर हम काटेंगे तो लोग बसेंगे, आएंगे, उनके लिए फायदा, लेकिन जानवर कहाँ जाएंगे? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिन्हें हमें देखना चाहिए। अब देखिए, एक उदाहरण और देख लीजिए और आपको कहीं दूर जा रहे दूर दराज इलाके में नौकरी मिल जाती। अब मान लीजिए कहीं आपको किसी दूर दराज इलाके में आपको नौकरी मिल गई, उसे स्वीकार करने से पहले आय के अतिरिक्त आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसको हाँ भरने से पहले आय को छोड़ दीजिए, सैलरी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप कौन कौन से फैक्टर देखते हैं नौकरी जाने के लिए? बहुत से कारकों पर आप विचार करेंगे, जैसा कि पहले परिवार के लिए सुविधा उपलब्ध होंगे। भाई हम जहां जा रहे हैं, मैं और मेरी फैमिली वहां रह सकती, इस लायक जो हमको सुविधा चाहिए वो बेसिकली मिल सकती है। जैसे काम करने का वातावरण कैसा होगा, भाई जहां हम जा रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वर्किंग, सीखने के अवसर क्या होंगे, दूसरी नौकरी यदि आपको कम वेतन मिलता है और नियमित रोजगार हो सकता है, आपकी सुरक्षा की भावना हो, और नौकरी अन्य वेतन अधिक हो सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है, हो सकता है कि आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय ना मिले, तो इससे आपकी सुरक्षा स्वतंत्रता की भावनाएं कम होंगी। देखिए, कुल मिलाकर कहने की बात करें, दो नौकरियां, एक नौकरी में सैलरी ज्यादा है और एक में सैलरी कम
एक बाहर मिल रही है, एक तुम्हारे घर या शहर के पास मिल रही है। यहाँ काम की सुनिश्चितता नहीं है, यहाँ काम की सुनिश्चितता है। यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ सुरक्षा है। ठीक है। और यहाँ काम के अवसर है, यहाँ काम के अवसर नहीं है। बस अंतर क्या है, यहाँ सैलरी 1 लाख रुपए है और यहाँ सैलरी आपकी 50,000 रुपए है। तो आप कहाँ जाना चाहोगे? तो आदमी किसको चुनेगा? 50,000 वाली सैलरी को, 1 लाख वाली को नहीं चुनेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि व्यक्ति को सैलरी आय से अलग और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो सुनिश्चित करना चाहता है। क्या सुनिश्चित करना चाह रहा है? सबसे पहले वो सुनिश्चित करना चाह रहा है जहां मैं रहूं या मेरा परिवार रहे वहां पर वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा है। भाई सुरक्षा को लेकर कोई ऐसा मुद्दा तो नहीं है जिससे आपका थ्रेटनिंग उत्पन्न हो, डर लगे, असुरक्षा की महसूस स्थिति हो। जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे को सीखने का कोई मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बस अपने काम से काम है। अब मैं चला गया, महीने मेरे को 4 दिन काम मिल रहा है और मैं बाकी दिन फ्री बैठा हूं, कुछ काम नहीं, तो क्या फायदा ऐसे काम का? क्लियर है? मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। मेरे को हॉस्पिटल फैसिलिटी के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। मेरे बच्चे 40 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो फायदा ही क्या है ऐसी स्थिति? तो ये सारी चीजों को देखा जाता है, बात की जाती है। क्लियर है? आप देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इन सारे मुद्दों को देख लेते हैं। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं। सच है कि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज उनका बड़ा आदर करता है। मान लीजिए कोई महिला है, वो घर और समाज, मान लीजिए काम कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट टीचर है, डॉक्टर है, तो बड़ा उसकी रेस्पेक्ट आती है, अरे भाई लड़की डॉक्टर है। ठीक। तो घर और में उसकी आदर बढ़ते हैं और उसकी समाज में भी क्या होती है, इज्जत आपका बढ़ जाती है। ये सारी चीजें, यदि यह भी सच है कि महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनका काम काज ज्यादा हाथ बटाएगा। घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित वातावरण के कारण ही महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां और व्यापार कर सकती हैं। और लोग विकास के लिए केवल बेहतर आय ही नहीं बल्कि बेहतर जीवन और संपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं। केवल आदमी एक बेहतर आय के लिए या बेहतर विकल्प के लिए बाहर नहीं जाता, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए बेहतर बाहर जाने का प्रयास करता है। क्लियर है? तो हमको ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। तो डेवलपमेंट का एक मुद्दा तो वो देखा, एक दूसरा ये देखा। तो जहां सैलरी ज्यादा है लेकिन लोग जाने की इच्छुक, कारण क्या है? लोगों को बेहतर चीजें चाहिए, बेहतर विकल्प उनको मिल सके, बेहतर वो काम करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो किस तरीके का एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो उनको मिल सके। ये सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा होता भी है जब आप ये काम वाम करते हो तो देखने की यही कोशिश रहती है कि आपको रोजगार कैसा मिल रहा है, सब चीजों पर गौर देख लिया। चलिए, तो फिलहाल आपने इन सब चीजों को देखिए, पढ़िए, घर जाकर रिवीजन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।